दिशा संबंधी परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट ऐसे प्रश्न को करना बहुत ही आसान होता है। प्रश्न चाहे जितने बड़े हैं, आपको उससे घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए। इस लाइन में आप एक इनिशियल बिंदु ले लीजिए जिसको आप ओ मान लीजिए, और यहां जो दिशा दिखाना है बिल्कुल वैसे ही दिखाना है जैसे आप मानचित्र में दिखाते हैं। इधर आपका पूरब होगा, इधर पश्चिम दिशा होगी, ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगी। अब जैसे जैसे प्रश्नों में कहा जा रहा है बिल्कुल वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर कितनी आसानी से निकल आते हैं। यहां क्या है, मोहन पूर्व की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। अब यहां जब भी आप शुरुआत करिए इसी इनिशियल पॉइंट से करिए जहां दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। सबसे पहले आप इससे मोहन को ले जाइए पूरब दिशा में 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर मोहन पूरब दिशा में जाता है। उसके बाद क्या होता, वह 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जा रहा है। अब इसके बाद यहां से 8 किलोमीटर आप उत्तर की दिशा में ले जाए, और ध्यान रखिए ये जो किलोमीटर ले जाते हैं इसका एक मानक अपने मन में मान लीजिएगा कितनी दूर ले जाएं कि उसको 12 किलोमीटर आप मान ले। ये 12 हो गया। उसके बाद 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, तो आप उसको 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में ले जाइए। उसके बाद क्या, वहां से वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जा रहा है। अब यहां से आप पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि पश्चिम दिशा इधर है तो आप इधर इसको मोड़िए। ये 12 किलोमीटर जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर। अब कह रहा है कि फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। यहां से आपको 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर ले जाना है। जब आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर ले जाते हैं तो इधर देखिए आपका ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी आपका 8 किलोमीटर होगा, और ये 2 किलोमीटर नीचे तक चला जाएगा। यहां हो जाएगा आपका दक्षिण की ओर, ये जाता है। अब यहां जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए। अब बताइए अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। प्रस्थान स्थल यही था आपका ओ, जहां दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं। अब इससे ए की दूरी यानी ओ और ए की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप ये देखिए ओ से ए की दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर। अब यहां पूछ रहा है अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, तो अपने प्रस्थान स्थल से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, आप प्रश्न पढ़ने से पहले ही दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए। एक आपकी लाइन ये हो गई और आपकी एक ये हो गई। यहां आप इसको इनिशियल पॉइंट मान लीजिए ओ, और बिल्कुल मानचित्र वाली दिशा रखिए। ये हो जाएगी आपकी पूरब, इधर हो जाएगा आपका पश्चिम, ये आपका नीचे दक्षिण हो जाता है, और ऊपर आपका उत्तर रहता है। अब यहां प्रश्न को पढ़ने शुरू करिए। नितिन अपने स्कूल से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, और जब आप शुरू करेंगे तो इसी इनिशियल पॉइंट से शुरू करेंगे जहां दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं। अपने स्कूल से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। यहां से आपको ले जाना पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा इधर है तो आप इधर ही ले जाइए, और ले जाना कितना है 15 मीटर। ये 15 मीटर पश्चिम की ओर चला जा रहा है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसका बाईं जो हाथ है वो किस दिशा में होगा, तो आप ये देखेंगे उसका जो बायां हाथ है वो दक्षिण दिशा में होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, उसको दक्षिण दिशा में मुड़ना है। कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेगा और 10 मीटर जाएगा। अब ये 10 मीटर हो गया दक्षिण दिशा की ओर। अब जब वो दक्षिण दिशा की ओर 10 मीटर जाएगा, फिर वह बाईं ओर, जब वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो उसका बायां हाथ, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो आप ये देखेंगे उसका बायां हाथ पूरब दिशा में होगा। तो कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरब दिशा में मुड़ेगा और 15 मीटर जाएगा। तो इसको पूरब दिशा में मोड़ दीजिए और कितना पहुंचा दीजिए 15 मीटर। 15 मीटर जाने के बाद क्या होता है, वो अपने घर पहुंच जाता है। अब पूछता है कि उसका घर किस दिशा में, तो वो चलना शुरू किया ओ से और पहुंचा यहां ए। तो अब आप ये देखिए ओ से ए की डायरेक्शन क्या है, ओ से ए की डायरेक्शन दक्षिण में है, इसलिए उसका घर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, तो आपको यहां कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ही जैसे पहले करना था, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए। ये आपने दो लाइन ड्रा कर लिया। यहां आपका इधर हो जाएगा पूरब, ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगी, नीचे आपकी दक्षिण हो जाएगी और ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक गोल करके एक घड़ी बना देना है। और जब आप घड़ी बनाते हैं तो घड़ी में यहां 12 बजता है, यहां आपके 6 बजता है, इधर आपका 3 रहता है और इधर आपका 9 रहता है। अब यहां क्या कर रहा है,
1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी? 1:30, इसका मतलब यहां 1 रहेगा, यहां 2 रहेगा। 1:30 हो रहा है तो घंटे वाली सुई यहां रहती है और मिनट वाली सुई इधर रहती है। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1:30 पर मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में होगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी? तो आपको कुछ नहीं करना रहता, पहले 2 लाइन ड्रा कर लीजिए। हर प्रश्न में यही करना रहता है, जब भी दिशा के प्रश्न आए 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना रहता है और मैप के अनुसार इसकी डायरेक्शन दे देनी पड़ती है। इधर पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब रहेगा, ये पश्चिम रहेगा, इधर पूरब हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा। और यहां घड़ी की बात करें तो आप एक घड़ी बना लीजिए ऐसे अनुमान लगाकर। जब आप घड़ी बनाते हैं इधर 12 रहेगा, यहां 3 रहेगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। अब यहां कह रहा है घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में, घंटे वाली सुई किधर है? दक्षिण और पश्चिम दिशा में। इसका अर्थ होता है घंटे वाली सुई इधर है। यहां कह रहा है इस सबसे पहले किस समय को बताएगी? तो अगर आप यहां चारों ऑप्शन में से देखते हैं तो जैसे ऑप्शन ए देखिए 6:30, 6:30 कहां होगा? ये घंटे वाली सुई यहां 6 पर होगी, 6 और 7 के बीच में होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि घंटे वाली सुई की दिशा दक्षिण और पश्चिम में है। तो और बाकी जितने क्वेश्चंस हैं ये कोई भी घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6:30। यहां देखिए 6 बजे घंटे वाली सुई बिल्कुल दक्षिण दिशा में है, जबकि यहां दक्षिण पश्चिम पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 5:30 कह रहा है। 5:30 का अर्थ ये होता है कि जो घंटे वाली सुई रहेगी इधर रहेगी। और ये कौन सी दिशा है? ये पूरब दक्षिण दिशा है। तो इसका अर्थ क्या है? ए भी आपका आंसर नहीं होगा। इस तरह देखा जाता है तो आपका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 6:30 पर। तो कौन सा समय बताएगी आपका? 6:30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए। हर क्वेश्चन में ये करना, चाहे आप इसको मन में करें या आप कॉपी में करें। यहां एक इनिशियल पॉइंट ओ माना जाएगा और दिशा उसी तरह दिखाइए जैसे मानचित्र में दिखाते हैं। ये पूरब दिशा हो जाएगी, इधर आपकी पश्चिम रहेगी, ऊपर आपका उत्तर दिशा रहेगी और नीचे आपकी दक्षिण दिशा रहेगी। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, देखिए आपका आंसर कितनी आसानी से आ जाता है। यहां सुरेश पूर्व की ओर जाता है। सुरेश किस दिशा की ओर जा रहा है? पूरब दिशा की ओर जा रहा है। और शुरुआत आप ओ से ही करिए जहां दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब आप ये देखिए, कोई व्यक्ति अगर पूरब दिशा में चल रहा है तो उसका बायां हाथ किधर रहेगा? तो बायां हाथ आपका उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ रहा है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता तो आप इसको उत्तर दिशा की ओर मोड़ दीजिए और कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद वह बाईं ओर फिर मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा में रहता है, तो अगली बार जब वो मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा में मुड़ेगा। यानी कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद वह बाईं ओर जाता है। इसका अर्थ क्या होगा? पश्चिम दिशा में जा रहा है। और उसके बाद क्या करा? तथा वह दाईं ओर फिर मुड़ता है। और फिर किस दिशा में मुड़ रहा है? दाईं ओर। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है तो दायां हाथ किधर रहता है? उसका दायां हाथ उत्तर दिशा की ओर रहता है। अगली बार वो किस दिशा में मुड़ेगा? उत्तर दिशा में मुड़ेगा। अब यहां प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये बताइए अब वह किस दिशा में है? चला ओ से और पहुंचा किधर? यहां कहीं आसपास पहुंचा। और ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। तो अब वह किस दिशा में रहेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां करने से पहले आप ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में इधर आपका दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, पूरब हो गया और पश्चिम हो गया। जब आप शुरू करेंगे इसी क्रॉसिंग पॉइंट ओ से शुरू करेंगे। यहां क्या कर रहा है? नेहा उत्तर की ओर चलकर, इसको किस दिशा में चलना है? उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है। नेहा उत्तर की ओर चल रही है, उत्तर की ओर चलने के बाद बाएं मुड़ती है। और बाएं का मतलब क्या है? वो पश्चिम दिशा में मुड़ती है। फिर दाएं मुड़ती है। अब उसके बाद अब उसको किस दिशा में चलना है? दाएं। जब उसका डायरेक्शन पश्चिम दिशा में उसका मुंह है तो दाहिना हाथ आपका उत्तर साइड में होगा। अगली बार वो फिर उत्तर मुड़ेगी, दाएं मुड़ती और पुनः फिर से दाएं मुड़ती है। जब उत्तर दिशा में जा रही है उसके बाद पुनः किस दिशा में मुड़ती है? दाएं दिशा में मुड़ती है। इसका मतलब हुआ इस डायरेक्शन में मुड़ती है। अब पूछ रहा अब वह किस दिशा में उसका मुंह है? तो इधर इसका मुंह है। इधर कौन सी दिशा है आपकी? पूरब दिशा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब उसका मुंह पूरब दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी
पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। अब यहां सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए। ये इनिशियल पॉइंट हुआ, इधर आपका पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, नीचे आपका दक्षिण हुआ, ऊपर आपका उत्तर हुआ। यहां क्या करा, रानी पश्चिम की ओर 10 कदम चलती है। चलना किधर रानी को, पश्चिम की ओर 10 कदम। 10 कदम चलकर मान लीजिए यहां पहुंचती। उसके बाद क्या रहा, वह दाएं मुड़ी। 10 कदम चलने के बाद किधर मुड़ रही है, दाएं मुड़ रही। जब 10 कदम चल रही है तो पश्चिम को अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसका दाहिना हाथ उत्तर की ओर होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों उत्तर की ओर मुड़ गई। उत्तर की ओर मुड़कर वो 5 कदम चलती है। उसके बाद वह पीछे मुड़ती, यानी उत्तर की ओर चल रही, उसके बाद तुरंत वो पीछे मुड़ती। पीछे मुड़ने का मतलब क्या हुआ, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, इसका अर्थ होता है कि वो दक्षिण दिशा में मुड़ रही है। अब कह रहा है पीछे मुड़ी, तदनुसार अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो जब पीछे मुड़े इसका अर्थ हुआ कि वो दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। यहां भी सबसे पहले आप एक ग्राफ बना लीजिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी रहेगी। आपका ऊपर उत्तर हो गया, नीचे आपका दक्षिण हो गया, दाहिने हाथ की तरफ पूरब हुआ और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम हुआ। अब यहां क्या कर रहा है, एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है। स्टीम इंजन, और शुरुआत आपको ओ से ही करना है जहां दोनों क्रॉस करते हैं। एक स्टीम इंजन है जो दक्षिण की ओर जा रहा है। जब स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जाता है तो इसका जो धुआं होता है बिल्कुल इसके अपोजिट उत्तर की ओर जाएगा। कह रहा है हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है और जो धुआं है, धुआं इधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। कह रहा है कब उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। देखिए धुआं जाना तो चाहिए उत्तर दिशा में, लेकिन इस पर हवा लग रही पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर हवा लगने का अर्थ होता है कि उत्तर दिशा से पूरब दिशा की ओर हल्का सा मुड़ जाएगा। जब उत्तर दिशा से पूरब दिशा की ओर मुड़ जाएगा तो यह दिशा आपकी हो जाएगी उत्तर और पूरब। यहां आपका आंसर हो जाएगा हवा उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। आपका आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप इसी दिशा को बना लीजिए। आपका ये हो जाएगा ओ, दाहिने हाथ की तरफ हो जाएगा पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा और नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। यहां एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है वो, फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, यानी अभी व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 2 किलोमीटर और जा रहा है। फिर वह पुनः दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर और जाता है, अभी वो दक्षिण की ओर जा रहा है और 5 किलोमीटर और जा रहा है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में होगा, वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में वो 5 किलोमीटर जा रहा है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है अब वह स्कूल से कितनी दूर है। अब आपको यह बताना है वो व्यक्ति अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है। तो आप ये देखिए, पहले वो 5 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला, वो भी दक्षिण में चला, तो कुल मिलाकर दक्षिण में वो 12 किलोमीटर चल रहा है और पश्चिम में वो 5 किलोमीटर चल रहा है। तो यहां आप इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये 12 किलोमीटर है और ये आपकी 5 किलोमीटर है, तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हो जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 144 प्लस 25, और 144 में 25 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 169, और ये 13 का वर्ग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 13, यानी जो आपकी ये डिस्टेंस है ओ से लेकर बी तक, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 13 किलोमीटर। यहां ऑप्शन आंसर सी में 13 किलोमीटर है, आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।